हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। होपफुली आप अपने अपने घरों में सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सभी अपने फैमिली के साथ इस लॉकडाउन टाइम पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे। सभी अपने इम्यूनिटी बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें इस दौरान। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अलग अलग गाइडलाइन है, तो उसको फॉलो करें। और अभी धीरे धीरे खुल रहा है, इंडिया ओपन हो रहा है अभी। अभी इन दिनों में क्या एक सिचुएशन देखने में आ रही है कि रूटीन में हमें जब नॉर्मल खांसी जुकाम ये हुआ करता था तो हम कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। और अभी क्योंकि कोविड-19 में यही सिम्टम हैं इसके, तो हम ज़्यादा ही कॉन्शियस हैं कुछ, और होना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए आरोग्यम सेतु ऐप भी डाउन किया है, सभी ने डाउनलोड भी किया होगा। उसमें सेल्फ असेसमेंट भी होता है। लेकिन इसका एक साथ में साइड इफेक्ट क्या देखने में आ रहा है कि या हम कहें कि कुछ लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो वो हमें क्या शुरू से ही एक ये चीज़ तो हमारे अंदर रही है कि हम अपना ट्रीटमेंट खुद ही करके खुश हैं, खुद को ही डॉक्टर मानते हैं। तो इसके कारण हम खांसी जुकाम होने पर मेडिकल स्टोर पर जाके खुद ही मेडिसिन लेके आ जाते हैं। इस कारण गवर्नमेंट को बहुत सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के ऊपर स्पेशली बात करूं तो बैन लगाना पड़ा है कि कोई भी मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन एंटीबायोटिक्स नहीं देगा। सिंपल मेडिसिन खांसी जुकाम की दवाइयाँ नहीं जाएंगी। उसका कारण एक ये भी था कि लोग खुद एंटीबायोटिक लेंगे तो प्रॉपर वे नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन किस एंटीबायोटिक ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है एंटीबायोटिक, तो ऐसे नहीं ले सकते हैं आप। ये सबको समझना चाहिए। एंड उस दूसरा कारण उनका ये भी था कि कोई अगर है खांसी जुकाम वाला बंदा और सिम्टम हो सकता है उसके इससे रिजोल्व हो जाएं, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसके एजिथ्रोमाइसिन से भी सिम्टम जा रहे हैं, ऐसा देखने में आया है कुछ जगह। तो वो उसके रिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन उसने कहाँ कहाँ कोविड-19 फैलाया है ये नहीं पता चलेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अपने आप पहले कारण पे ही बात करेंगे कि एंटीबायोटिक हम ऐसे नहीं ले सकते, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके कारण एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस क्या है कि हमने बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का इतना मिसयूज कर लिया कि अब एंटीबायोटिक हमारे बॉडी पर, हमारे छोटे छोटे सिम्टम पर, खांसी जुकाम में भी काम नहीं आ रहे हैं। एंटीबायोटिक हर दूसरे तीसरे दिन नया बनाना पड़ रहा है। इतने एंटीबायोटिक नहीं बन सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है। तो एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया है। बहुत कम एंटीबायोटिक हैं अभी वर्ल्ड में। तो वो स्टेज ऐसी आ गई है कि एंटीबायोटिक अब आग नेक्स्ट लेवल चलता जा रहा है और वो काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम मिस यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक का। हमको पता नहीं कैसे लेना है, लेकिन हम जाके मेडिकल स्टोर पर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग लेके आ जाते हैं अपने को। ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो भी जाते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर हमको पता इस चीज़ का ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि इसने इफेक्ट कैसे किया। खांसी जुकाम हमारा ठीक हो गया, हमको लगता है हम ठीक हो गए, जबकि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, अभी तक मरा नहीं है वो। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे कैसे हो रहा है, सबसे बड़ा तो कारण इसका यही है। इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च ने 2011 में ये बोल दिया था कि ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक सबसे बड़ा कारण है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या आ रहा था कि हम मिस यूज़ कर रहे थे, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ही एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे थे। दूसरा कारण है हमारे आरएमपी जो आसपास में बैठे होते हैं, झोला छाप डॉक्टर जिनको हम बोलते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि भैया जल्दी ठीक कर दे, तो वो इंजेक्शन लगाता है और हम ठीक हो जाते हैं, हम भी खुश वो भी खुश। तीसरा कारण है डॉक्टर के पास हम चले गए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी, जो को मेडिसिन साथ में लिखी, ट्रीटमेंट दिया, तो वो हम नहीं लेते हैं। और उसने 5 दिन की मेडिसिन लिखी है, प्रॉपर कोर्स होता है 7 दिन का, क्योंकि अब डॉक्टर के भी आप कस्टमर हैं, तो डॉक्टर ये सोचता है कि एक ही पेशेंट से क्यों ना 2 बार फीस ले ली जाए, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स की फीस 5 दिन तक जिसकी प्रिस्क्रिप्शन अलाउड रहती है। नेक्स्ट टाइम आओगे आप तो आपको फिर फीस देनी होगी। तो उनको पता है कि 7 डेज का कोर्स है, लेकिन फिर भी वो 5 दिन का लिख के देते हैं आपको कि 5 दिन का लो, 5 दिन के बाद फिर आना आप।
तो वो चाहते तो वो उस समय भी आपको 7 दिन का मेडिसिन टाइम दे सकते थे कि 7 डेज लीजिए, लेकिन वो भी ठीक है अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, उनका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, वो ये भी सोचते होंगे कि भाई एक साथ बर्डन आएगा तो पेशेंट हो सकता है कि नहीं ले, तो उसको टुकड़ों में मेडिसिन दे दी जाए तो हो सकता है कि वो ले लेगा। तो ऐसा भी रीज़न हो सकता है। तो 5 दिन तक वो आपको मेडिसिन देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप फिर आना दिखाने के लिए, और फिर हम आते ही नहीं क्योंकि हमको 5 दिन में लगता है कि हमको तो इफेक्ट आ गया, या फिर हमको लगता है कि इफेक्ट आ नहीं रहा तो डॉक्टर हम चेंज कर लेते हैं। और डॉक्टर हम चेंज करते हैं तो उसको ये बताते नहीं कि हमने ये मेडिसिन ली थी। चौथा कारण है कि अब कंपनीज ने भी ऐसी कंपनी आनी स्टार्ट हो गई हैं, छोटी कंपनी आनी स्टार्ट हो गई हैं जिनको पीजी कंपनी बोल रहे हैं हम, तो वो भी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रही हैं। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ये पूरा प्रोफेशन, सब व्यवसाय पूरा बन गया है, और कोई भी इस अकॉर्डिंग, और इंडियन गवर्नमेंट भी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का। WHO ने 2018 में कहा था कि वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द ग्लोबल हेल्थ है ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और उसका सबसे बड़ा कारण था मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन ह्यूमन में एंटीबायोटिक छोट कुछ भी हमको होता है तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक हर जगह नहीं लिया जाना चाहिए, इसका भी एक अलग विषय है, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि हम बहुत से डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो आफ्टर सर्जरी भी एंटीबायोटिक नहीं देते। एंटीबायोटिक सर्जरी के बाद देना क्यों जरूरी है? सर्जरी अगर आप, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके सर्जिकल स्पेस है, वो अगर प्रॉपर मेंटेन है, उसमें अगर हेपा फिल्टर और सब कुछ दिया हुआ है, तो बैक्टीरियल होने का चांस ही नहीं है। बैक्टीरिया नहीं होगा तो आपकी बॉडी जब ओपन हुई है तो एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर जो उसका पैरामीटर्स हैं ऑपरेशन थिएटर के, वो पूरे नहीं करते, इस कारण हम थैला भर के उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो इतना मिसयूज होगा अगर एंटीबायोटिक का, ये भी मिसयूज है क्योंकि वो उसको जरूरत ही नहीं है इतनी एंटीबायोटिक की। प्रॉपर अगर दिया जाता, एंटीबायोटिक कोई खाना थोड़ी है, हर जो भी चीज तो आप कुछ भी हुआ हमने एंटीबायोटिक ले लिया। अभी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। और अभी इन दिनों कोविड-19 के टाइम पे तो हर आदमी अपने घर में अमोक्सिक्लेव और अजिथ्रोमाइसिन, जितनी भी प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, सब लेके बैठा है अपने पास। पता नहीं खाने के साथ कैसे, ऐसे नहीं जाएगा कोविड-19, इससे नहीं जाने वाला है, इसके अलग पैरामीटर हैं। अब अपने एग्जांपल लेते हैं अमोक्सिक्लेव का। अमोक्सिक्लेव 625, इसकी प्रॉपर डोज है टीआईडी दिन में 3 बार 7 दिन तक। अब डॉक्टर ने हमको लिख के दी 5 दिन के लिए, उसने बोला नेक्स्ट 5 दिन बाद फिर आना। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो लेते ही नहीं 3, लेते ही दिन में 2 बार है कि हमको जरूरत ही नहीं है जी, गर्म कर रही है जी। अब गर्म कर रही है तो उसने उसके साथ आपको को मेडिसिन भी लिखी हैं, वो हम लेते ही नहीं क्योंकि हम केमिस्ट अलग से ज्ञान दे देता है कि नहीं जी, तो जरूरत नहीं है, मेन काम की चीज़ तो यही है, यही काम करेगी। क्यों? उसको भी ये लगता है। उसका कारण ये नहीं है कि वो उनको पता नहीं है, उनको पता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये कस्टमर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है जी, हमारे पास तो सब एंटीबायोटिक है, ये इतने ही पैसे हैं इतने लेने के लिए। तो वो कहता है मेन तो यही है, बाकी छोड़ दे तू, बाकी काम के नहीं। जबकि पूरा कोर्स, सब काम, हर एक जो मेडिसिन लिखी है, को मेडिसिन साथ में लिखी है, सब काम की है। क्योंकि एंटीबायोटिक आपको डायरिया भी करेगा, तो उसके लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी है। वो आपको गर्म भी करेगा, उसके लिए एक बिकासूल भी लिखा होगा, बी कॉम्प्लेक्स भी लिखा होगा, कोई विटामिन बी की टैबलेट भी लिखी होंगी। हो सकता है आपके गैस बनाए तो एक गैस्ट्रिक पीपीआई भी कोई लिखा होगा। तो ये सब उस चीज़ के लिए है ताकि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएँ एंटीबायोटिक का। लेकिन हमको तो इम्पोर्टेंट जो लगता है कि हाँ भी ठीक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमको लगता है ये तो सूट नहीं कर रहा 2-3 दिन, और या फिर हमको लगता है कि 3 दिन में हम ठीक हो गए, हमको जरूरत ही नहीं है, तो 3 दिन में हम बंद कर देते हैं। डॉक्टर देता है 5 दिन की, एक कोर्स है 7 दिन का, डॉक्टर देता है 5 दिन के लिए कि फिर आना, और फिर हम जाते नहीं और हम लेते हैं 3 दिन, 3 दिन में लेके बंद कर देते हैं। हमको लगता है हम ठीक हो गए। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप वो मेडिसिन लेंगे तो वो आपके काम नहीं करेगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने भी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिए, वो भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर। उससे भी हाई डोज चाहिए आपको। कितनी हाई डोज तक जाएंगे हम लोग? चौथा, अब कंपनी भी मेंटेन नहीं कर रही है प्रॉपर क्वालिटी। जो पीजी कंपनी आ गई है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रही है क्वालिटी, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट ऐसे मिलेगा नहीं क्वालिटी मेंटेन करने से। तो वो डॉक्टर्स ज़्यादातर पीजी कंपनियां ही लिख रहे हैं क्योंकि उनमें उनको बेनिफिट है, प्रॉपर मार्जिन है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ जाती है कि अगर वो प्रॉपर अमोक्सिक्लेव आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं जो जितना रिक्वायर्ड है, तो वो काम कैसे करेगा अपना? तो हाफ डोज तो वैसे ही होगी क्योंकि आपने ली
प्रॉपर मेडिसिन तो ली नहीं, तो इससे भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो रहा है। एंटीबायोटिक लेने का प्रॉपर प्रोटोकॉल है, टाइम पीरियड है, प्रॉपर डोज है इसकी। अमोक्सिक्लेव की डोज सब हर एंटीबायोटिक की अपनी डोज है। अमोक्सिक्लेव की डोज वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। 40 kg से वेट आपका ज़्यादा है तो 1500 mg अमोक्सिसिलिन जाएगी, इससे 75 mg क्लेवेनेक जाएगा। ऐसी सबकी डोज है, डॉक्टर्स को पता है। पहले तो आप इन सभी झोला छाप डॉक्टरों के पास जहाँ छोड़ें, प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाएं और डॉक्टर के पास जाके क्लियर बोल दें उसको कि हमको मेडिसिन एक बार में लिख के दे दें। हम जो फेथफुल डॉक्टर होगा, और जो अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं जो आपको देते हैं प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर टाइम पीरियड से देते हैं। या फिर डॉक्टर ने आपको बुलाया है अगर 5 दिन बाद, तो हमको जाना चाहिए। हम जाएं डॉक्टर के पास, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें डॉक्टर से। और एंटीबायोटिक को ऐसे ही हल्के में नहीं लें, कोई ओटीसी ब्रांड नहीं है, ओटीसी मेडिसिन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लें। नहीं तो एंटीबायोटिक कल को हम कोविड-19 से निकल जाएं और उसके बाद पता पड़े एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया है, तो उससे ये होगा कि खांसी जुकाम से भी आदमी मरने लगेंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न अब ये निकल के आ रहा है कि एनिमल के अंदर भी एंटीबायोटिक्स बहुत दिए जा रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट करेगी, शायद उनको ध्यान में जाएगा, तो बहुत सारे मंत्रालय शायद लगे होंगे, मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि कौन इस पे काम कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है इसके ऊपर। एनिमल्स के ऊपर जो एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, जो चिकन में, और जो फूड अब नॉनवेज का जितना बढ़ता जा रहा है, अब तो शायद कोविड-19 के बाद तो कुछ शायद सोचें लोग नॉनवेज खाने से पहले, लेकिन जितना बीच में बढ़ा था, लगभग 80% लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए थे इंडिया के अंदर, सर्वे था जो ऐसा। इसमें एनिमल्स के ऊपर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको ना हो और मैक्सिमम टाइम तक वो सर्वाइव कर सकें एनिमल्स, तो उनके लिए। और वो एंटीबायोटिक को वो एनिमल हम खाएंगे तो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में चला गया, और फिर वही सिचुएशन वहीं आ क्रिएट हो जाती है कि ओवर कंजप्शन हम वैसे नहीं कर रहे तो फूड के थ्रू कर रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन खतरनाक है, इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन जो हमारे हाथ में है कम से कम वो तो हम नहीं करें, मिसयूज नहीं करें एंटीबायोटिक का। और जो प्रॉपर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट जो डॉक्टर साथ में को मेडिसिन लिखता है उसके साथ लें, क्योंकि उसने उसके साथ में आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी दिया है, जो आपको मेडिसिन जो आपको डायरिया करेगी, वोमिटिंग करेगी, नोजिया करेगी, उसको ओवरकम करने के लिए मेडिसिन साथ देता है, ताकि आप एंटीबायोटिक का अपना ट्रीटमेंट पूरा ले पाएँ। प्रॉपर गाइडेंस में आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, सभी स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें। इम्यूनिटी के लिए अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल लें। अब क्योंकि लॉकडाउन खुलने की फेज़ में है, धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो टाइम पीरियड है 10 दिन का, जो ये टाइम पीरियड रहेगा सबसे क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि इस समय हो सकता है ऐसे लोग जो इनके पास सिम्टम हो और वो मार्केट में आ जाए, क्योंकि उनको नहीं पता चलेगा। या जो एसिम्टोमेटिक कोविड-19 जो हो रहा है अभी, कोरोना जो हो रहा है, वैसे लोग बाहर आ जाएं तो हमको नहीं पता पड़े। तो जब आपको आवश्यकता लगे तभी आप बाहर जाएं। अभी 10 दिन 15 दिन की और सेफ्टी रखें, जब तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है। आवश्यकता हो तभी बाहर जाएं, उससे पहले नहीं जाएं। स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।